जी, तो आज हम लोग देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को, ठीक है। जैसे हम लोगों ने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉफ्टवेयर्स वगैरह देखे, ठीक है, कितने टाइप्स के सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हमने डिस्कस किया, ठीक है। इस तरह हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में जो है वो अपना SDLC का देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या था। तो अब जो हमारा आज का लेक्चर है इसके अंदर हम बेटा देखेंगे कि सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, ठीक है। सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है उसके वो क्या होता है और उसके कौन कौन से मॉडल्स हैं, ठीक है, किस तरह हम अपने एक सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को लेकर चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी मॉडलिंग देखेंगे, कैसे हम अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस को मॉडल कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम देखते हैं कि कोई भी एक प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस से आप क्या मीनिंग लेते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ठीक है। एक जस्ट सिंपल प्रोसेस अगर हम बात करें, सॉफ्टवेयर प्रोसेस की बाद में बात करते हैं, जस्ट सिंपल प्रोसेस क्या होता है? मैम प्रोसेस मतलब काम करने का तरीका, क्या प्रोसेस है इसका? हाँ ठीक है स्टेप वाइज। जी, ठीक है। एनीवन एल्स इन द क्लास? मैम किसी भी चीज पर वर्क करना उसको प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई बच्चा? a series of actions or steps जी बेटा, taken in order to achieve a particular end. मैम स्टेप बाय स्टेप मेथड। बिल्कुल ठीक है। प्रोसेस बेसिकली आपका क्या है कि आपने एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो किसी भी चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है कि हम लोगों ने किसी भी काम को क्या करने का उसका तरीका है, हम उसका क्या प्रोसेस यूज़ करेंगे, कौन से स्टेप्स यूज़ होंगे, कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होंगी, ठीक है, किसी भी एक काम को या किसी भी एक सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने के लिए या किसी भी एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए उसका प्रोसेस क्या है, उसके स्टेप्स क्या हैं, ठीक है, जो कि आपको उस सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने में हेल्प आउट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज़ इट। व्हेन यू वर्क टू बिल्ड अ प्रोडक्ट और सिस्टम, इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रिडिक्टेबल स्टेप्स, ठीक है, कि जो कि हम प्रिडिक्टेबल, जिनको हम प्रिडिक्ट कर सकें, जो कि हम बता सकें कि कौन से स्टेप्स को आप गो थ्रू करेंगे या कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। अ रोड मैप दैट हेल्प्स यू क्रिएट अ टाइमली, ठीक है, ये एक रोड मैप है, ठीक है, एक वे है, एक पाथ है, ठीक है, प्रोसेस जो है एक, जो कि आपको हेल्प करता है कि आप चीज़ों को टाइमली क्रिएट करें, ठीक है, आपके, और इसके अलावा हाई क्वालिटी रिजल्ट। जाहिर बात है अगर आप किसी एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे, कोई स्टेप्स फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो आपकी प्रोडक्ट होगी दैट विल बी अ रिजल्ट इन हाई क्वालिटी, ठीक है। तो आप उसको टाइमली भी कंप्लीट कर सकेंगे जब आपने हर चीज़ों को देखा हुआ होगा, आपको पता होगा कि मैंने ये स्टेप्स करने हैं, इतना मेरे पास टाइम ड्यूरेशन है, इस इतने टाइम ड्यूरेशन में मुझे इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है, ठीक है। सो द रोड मैप दैट यू फॉलो इज़ कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस, ठीक है, जो भी आपने पाथ या जो भी रोड मैप आपने यूज़ करना है टू कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर, ठीक है, और जो भी आपने प्रोसेस जो है वो यूज़ करना है, that is called a software process. The roadmap that you follow is called a software process. It provides the guidance for the efficient development and evolution of the software, ठीक है, आपको ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको ये हेल्प आउट करता है, आपको ये गाइड करता है कि आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली कैसे डेवलप करना है, ठीक है। अ प्रोसेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है। इसके अलावा हम प्रोसेस की क्या डेफिनेशन देखते हैं, अ प्रोसेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज़, जिसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत सारे हम एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, और कौन कौन से हमने काम करने हैं, कौन कौन से हमने टास्क परफॉर्म करने हैं, व्हेन सम वर्क प्रोडक्ट इज़ टू बी क्रिएटेड, ठीक है, किसी भी प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए जो सी एक्टिविटीज़, एक्शंस एंड टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है, उन सब का कॉम्बिनेशन या उन सब की कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस एंड टास्क्स दैट आर परफॉर्म्ड व्हेन सम प्रोडक्ट इज टू बी क्रिएटेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। हु डज इट मीन्स कि जो सॉफ्टवेयर का जो प्रोसेस है उसको करता कौन है, कौन करता है, आपके ख्याल से कौन करेगा, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो उसका प्रोसेस है कौन फॉलो करेगा? सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड प्रोग्रामर्स होंगे। जी हम ठीक है, डेवलपर, मैम एनालिस्ट करेंगे। मैम प्रोग्रामर। अच्छा, और इसके अलावा?
जी बेटा, और इसके अलावा डेवलपर ही करेगा। अच्छा बेटा, कोई जो भी है ना इसके अंदर, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड देयर मैनेजर्स, ठीक है, हमने देखा था जो प्रोग्रामर होता है या जो कोडर होता है या जो डेवलपर होता है, वो जस्ट एक स्टेप जो है ना वो परफॉर्म करता है, दैट इज़ द डेवलपमेंट, ठीक है, या प्रोग्रामिंग कह लें या कोडिंग कह लें, ठीक है। तो उसके कंपेयर में हमने किसको देखा था? सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, ठीक है, और वो क्या होती थी? एक पूरी टीम होती थी, ठीक है। तो वो वाली पूरी टीम, ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस होता है ये किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का, ये जो हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उनके लिए जो है वो जस्ट हमें एक पर्सन नहीं होगा, ये पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होंगे, उनके मैनेजर्स होंगे जो कि इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड देयर मैनेजर्स अडेप्ट द प्रोसेस टू देयर नीड्स, ठीक है, एंड देन फॉलो इट. In addition, the people who have requested the software have a role to play in the process of defining, building and testing it. ठीक है, एक तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिन्होंने आपके सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना है, किसी भी प्रोसेस को उन्होंने फॉलो करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होगी, इसके अंदर हम करेंगे क्या, ठीक है, इसको हम मैनेज कैसे करेंगे, इसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे, एक तो इसके अंदर ये लोग इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और कौन रोल प्ले करेगा? इसके अंदर जो आपके लोग हैं, जो आपके एंड यूज़र हैं, द पीपल हु हैव रिक्वेस्टेड द सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिन्होंने रिक्वेस्ट की है या जिन्होंने कहा है कि हमें सॉफ्टवेयर बनाना है, क्योंकि उनका रोल वैसे कैसे आएगा इसके अंदर? मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और मैनेजर्स तो हैं ही हैं, हम एंड यूज़र या पीपल को क्यों ले रहे हैं कि मतलब कि वो क्यों इसके अंदर हम कह रहे हैं कि वो क्यों करेंगे? उनका क्या रोल होगा इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोसेस के अंदर? जी क्लास, मैम उनसे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे। जी बिल्कुल, क्योंकि बेटा जो आपके एंड यूज़र हैं या जिन्होंने रिक्वेस्ट की है किसी भी सॉफ्टवेयर की, वो वेरी मच इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि उन्होंने आपको रिक्वायरमेंट बतानी है। टेस्टिंग में भी आप लोगों को उनकी ज़रूरत होगी, क्योंकि आपने तब भी देखना होगा कि क्या ये उसकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। टाइमलाइन जब आपने अपने प्रोजेक्ट की डिफ़ाइन करनी होगी, तब भी आप जो है वो उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इसलिए ये अकेला सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड मैनेजर्स भी होंगे, एज वेल एज द पीपल हु हैव रिक्वेस्टेड द सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर है बेटा? जी, अब इसके बाद आता है कि व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी, कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन टू एन एक्टिविटी दैट कैन, ठीक है, क्योंकि अब अगर हम जो है वो किसी भी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, किसी भी स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तभी हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा ना वो एक स्टेबल होगा, ठीक है। हमें पता होगा कि हमने इतने स्टेप्स फॉलो कर लिए हैं, इसके अंदर ये रिक्वायरमेंट्स थी और हमने इनको फुलफ़िल कर लिया है, तो उसके बाद हम उस सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, मैनेज कर सकेंगे कि उनकी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, और उनके वर्क प्लान के अकॉर्डिंग। इफ़ लेफ्ट अनकंट्रोल्ड बिकम क्वाइट कायोटिक, ठीक है, अगर तो वो एक्टिविटीज़ कायोटिक मीन्स के जैसे हंगामा रहे कि आप सिचुएशन कह लें, कि अगर तो इफ़ लेफ्ट, अगर तो वो एक्टिविटीज़ या जो भी हम लोगों की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर तो वो अनकंट्रोल्ड रह गई हैं, हमने उनको गो थ्रू नहीं किया, हमने उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो इट विल लीड टू अ chaos, ठीक है, या chaotic आप उसको कह लें। However, a modern software engineering approach must be agile, ठीक है। ये अब जब आगे हम इसकी फर्दर मेथडोलॉजीज देखेंगे तो उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन कौन से मॉडल्स हो सकते हैं और कौन सी अच्छी अप्रोचेज़ हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एजाइल होना चाहिए, ठीक है। एजाइल को हम आगे डिफरेंट देखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम अपने एक स्मॉल बिगर प्रोजेक्ट को जो होते हैं वो छोटे प्रोजेक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और हर उसके जो हम लोगों ने डिवाइड किया होता है प्रोजेक्ट, उसके ऊपर हम सेपरेटली काम कर रहे होते हैं। तो इसकी जो एजाइल है इसको हम फर्दर आगे इस मॉडल को डिटेल में देखेंगे। It must demand only those activities, controls and work products that are appropriate for the project team, ठीक है, and the product that is to be produced. So next है कि what are the steps, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के कौन कौन से स्टेप्स हैं? एट अ डिटेल्ड लेवल, द प्रोसेस दैट यू अडॉप्ट डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर दैट यू आर बिल्डिंग, ठीक है। At a detailed level, the process that you adopt depend on the software that you are building. इस चीज़ का क्या मतलब है? इस लाइन को पढ़ के क्या आपको समझ आती है कि क्या मतलब है इस लाइन का? The process that you adopt,
डिपेंड्स ऑन द सॉफ्टवेयर दैट यू आर बिल्डिंग। जी बेटा, इस लाइन का कि क्या जो आपने क्या आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है कि जो भी आपने स्टेप्स लेने हैं जी बिल्कुल, प्रोसेस। एग्जैक्टली द राइट आंसर। कि ये सॉफ्टवेयर की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन से प्रोसेस जो हैं वो आपने अडॉप्ट करने हैं, ठीक है, या कौन सा फिर मेथड यूज़ होगा, कौन से मॉडल फिर आप यूज़ करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, इस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हम कौन से मॉडल को फॉलो करेंगे, ठीक है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर भी एक एग्जांपल दी हुई है कि जो एयरक्राफ्ट का सिस्टम है, ठीक है, उस वो सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए इसका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर हम किसी वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, इसका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है। अगर हम किसी भी आप कह लें कि मॉल वगैरह का सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका प्रोसेस डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हर डोमेन जो है वो डिफरेंटली एक्ट करती है। तो इसलिए हो सकता है कि किसी डोमेन में या किसी भी जो सॉफ्टवेयर की नेचर है उसके लिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हो और वो कहें कि हमें ये रिक्वायरमेंट्स या ये फीचर हमें पहले चाहिए, और एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन वो कहें कि नहीं, हमें इन फीचर्स की भी ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए ये वाला जो काम है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि आपने कौन सा प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना है। क्लियर है बेटा? So now the what is the work product, ठीक है, from the point of view of a software engineer, the work products are the programs, ठीक है, are the programs, वो प्रोग्राम हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं और डेटा हो सकता है, that are produced as a consequence of the activities and tasks defined by the process, ठीक है। अब क्या है कि वर्क प्रोडक्ट क्या है किसी भी चीज़ की, जो भी आप उसका प्रोग्राम लिख रहे हो, ठीक है, वो उसका प्रोग्राम या उसकी डॉक्यूमेंटेशन या जितना भी डेटा इन्वॉल्व है उन चीज़ों के अंदर, वो किसी भी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने के लिए दैट इज़ योर वर्क प्रोडक्ट, ठीक है। एंड हाउ डू आई इंश्योर दैट आई हैव डन इट राइट, ठीक है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने जो भी चीज़ जो भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को बनाया है, क्या हमने इसको ठीक से बनाया है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए बेटा सॉफ्टवेयर के ना असेसमेंट के कुछ मॉडल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करती है, जैसे कि इसमें मैच्योरिटी उन्होंने बताया कि मैच्योरिटी बताते हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किस लेवल तक मैच्योर है, जैसे कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, CMM, इस तरह के कुछ मॉडल्स वगैरह होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर की मैच्योरिटी को बताते हैं, आपके सॉफ्टवेयर को असेस करते हैं, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर प्रोसेस की असेसमेंट के लिए, ठीक है, कि आपने कितने जो है वो किस लेवल तक आपने अचीवमेंट जो है वो हासिल कर ली है या किस लेवल तक आपका सॉफ्टवेयर मैच्योर हो गया, ठीक है। हाउ एवर द क्वालिटी, टाइमलाइंस एंड लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट यू बिल्ड आर द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस दैट यू आर, ठीक है। तो अगर तो आप सॉफ्टवेयर की क्वालिटी देख रहे हैं तो आपकी अगर तो वो आप उन टाइमलाइंस को फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने चीज़ वगैरह बनाई है, जो भी अगर आपने रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल किया है, आप उनको फॉर द टाइम बिंग असेस कर रहे होते हैं। लेकिन एक जैसे मैच्योरिटी लेवल को भी एक्सेस करने के लिए भी ऐसे डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर की प्रोसेस की असेसमेंट को असेस करते हैं, ठीक है बेटा। अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर के प्रोसेस के मॉडल्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट जिस तरह अगर हम देखें, एक हमारे पास मॉडल्स जो हैं बिल्ड एंड फिक्स है, वाटरफॉल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल है, रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है, आइटरेटिव डेवलपमेंट, स्पाइरल मॉडल, रब स्टैंड्स फॉर रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, एंड देन एजाइल मेथडोलॉजीज, ठीक है, और एजाइल मॉडल होता है आपका। तो ये बेसिक बेटा आपके जो हैं ये सॉफ्टवेयर प्रोसेस के मॉडल्स हैं, ठीक है। इनको जो है वो हम डिटेल में 1 बाय 1 देखेंगे कि हर प्रोसेस मॉडल जो है वो क्या करता है, हम कब इस प्रोसेस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इस मॉडल को यूज़ करने के क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 जो है वो इन सॉफ्टवेयर प्रोसेस के मॉडल्स को गो थ्रू करते हैं। सो फर्स्ट वन इज बिल्ड एंड फिक्स, ठीक है। बिल्ड एंड फिक्स में बेटा बेसिकली जैसे कि आपको इसके टर्म से पता चल रहा है, बिल्ड एंड फिक्स, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें आप क्या करते हो कि अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हो, ठीक है, फिर उसके बाद ये छोटे लेवल पर सॉफ्टवेयर्स बनते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अगर आपने जैसे छोटे लेवल पर कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो फिर आप इस मॉडल को या इस प्रोसेस मॉडल को अडॉप्ट कर सकते हो
बिल्ड एंड फिक्स को। दिस मॉडल इंक्लूड्स द फॉलोइंग 2 फेजेस, इसके अंदर 2 फेज हैं। फर्स्ट फेज इज द बिल्ड एंड सेकंड फेज इज द फिक्स, ठीक है। बिल्ड फेज में क्या आप करते हो, इन द बिल्ड फेज द सॉफ्टवेयर कोड इज डेवलप्ड एंड पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट फेज, ठीक है। आपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड किया, बिल्ड करने के बाद आपने उसको क्या करना है, नेक्स्ट फेज में दे देना है फिक्स में। फिक्स में आप क्या कर रहे होते हो कि आप अपने उसको यूज़र को दे रहे होते हो, ठीक है, जिसने आपने अपने एंड यूज़र को दे रहे हो, वो फिर उसको चेक करता है, ठीक है। बिल्ड, ये देखें यहाँ पर अगर आप इसकी डायग्राम को देखें, बिल्ड फर्स्ट वेरिएंट, ठीक है। आपने अपना सॉफ्टवेयर का एक मॉडल बनाया, बनाने के बाद आपने उसको अपने यूज़र को दिया। यूज़र जो है वो क्या कर रहा होता है कि मॉडिफाई अंटिल यूज़र इज सेटिस्फाइड, ठीक है। वो उसको चेक करता है कि जो मैंने प्रोडक्ट की थी वो वैसी ही बन गई है या नहीं। अगर तो वो नहीं बनी तो आप उसको चेंज करते हो, ठीक है। चेंज करने के बाद ये स्टिल आप उसको फिर फिक्स करते हो, ठीक है, अंटिल योर यूज़र इज सेटिस्फाइड कि हाँ ठीक है, जो मैंने रिक्वायरमेंट की थी वो अब मेरा ये प्रोडक्ट जो है या मेरा ये जो सॉफ्टवेयर है वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। फिक्स इन दिस फेज द कोड डेवलप्ड इन द बिल्ड फेज इज मेड एरर फ्री, ठीक है। तो इसको जो है वो आप एरर फ्री करते हो, जो भी आपने डेवलप किया होता है। और बिल्ड फेज में अगर कोई आपका एरर है या कोई रिक्वायरमेंट की जो है वो मिसिंग है, ठीक है, आपने उसको कंप्लीट करना है, फिर यूज़र को सेटिस्फाई करना है। ऑल्सो इन एडिशन दी टू दोज करेक्शंस ऑफ द कोड, ठीक है। अगर तो कोई कोड में गलती हो गई है, द कोड इज मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें आप बिल्ड करोगे, फिर नेक्स्ट किसको दोगे, यूज़र को दोगे, अंटिल योर यूज़र इज सेटिस्फाइड, ठीक है बेटा। तो उसके बाद फिर आपने उसको तब तक फिक्स करते रहना जब तक कि आपका जो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाता, ठीक हो गया। सो बिल्ड एंड फिक्स द सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन। ये बेटा जो बिल्ड एंड फिक्स है ना, ये उस तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप करता है कि जिसके अंदर मतलब बहुत स्मॉल लेवल का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसकी कोई बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है, जिसको आप ऑन द गो जो है ये आप बिल्ड कर सकते हो, ठीक है क्या। और इसके अंदर जो है वो कोई स्पेसिफिकेशंस, कोई इतने रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं होती, ना फिर इतनी डिज़ाइनिंग वगैरह इसकी आप बनाते हो, ठीक है। एंड इनिशियल प्रोडक्ट इज बिल्ड, ठीक है, विच इज देन रिपीटेडली मॉडिफाइड अंटिल इट सेटिस्फाइज द यूजर, ठीक है। आप लोगों ने इनिशियली प्रोडक्ट को बनाया और उसके बाद उसको वहाँ तब तक कि आपने उसको मॉडिफाई करना है रिपीटेडली जब तक कि आपका यूजर सेटिस्फाई नहीं हो जाता, ठीक है बेटा। क्लियर है ये बिल्ड एंड फिक्स मॉडल, समझ आ रही है? जी मैडम। ठीक है। सो द यूज़र चेक्स वेदर द डिज़ायर्ड फंक्शंस आर प्रेजेंट, ठीक है। आपके यूज़र ने चेक किया कि जो मैंने फंक्शनैलिटी कही थी क्या वो प्रेजेंट है। इफ़ नॉट, ठीक है, अगर तो उसकी वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह तो इतनी होती नहीं है जिस तरह आप कह लें कि कोई ज़ुबानी कलामी बातें वगैरह ना, मतलब इस तरह का ये कोई बहुत ही छोटे लेवल के ऊपर ये सॉफ्टवेयर बनता है कि मोस्टली ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता बिल्ड एंड फिक्स मॉडल। लेकिन ये है कि ये स्टार्ट में हम लोग इस तरह के मॉडल्स भी कुछ जनरेट हो सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर कोई आपका ज़ाहिर बात है कि कोई एक छोटे से लेवल का प्रोजेक्ट है तो आप उसको, आपको पता है कि उसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम है, तो आप बजाय ये कि इतनी उसकी कभी डॉक्यूमेंटेशन करो कभी कुछ करो, तो आपको पता है कि थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्ड एंड फिक्स मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन ये उन सॉफ्टवेयर्स के लिए जो कि जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, ठीक है, आप उन सॉफ्टवेयर्स के लिए नहीं कर सकते क्योंकि उधर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ये उन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मॉडल यूज़ होता है जहाँ पर इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए होती, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो चेक करेगा कि फंक्शंस या फंक्शनैलिटी जो आपने प्रोवाइड की वो प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है। इफ़ नॉट देन दिस सॉफ्टवेयर इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स बाय, ठीक है, एडिंग, मॉडिफाइंग और डिलीटिंग फंक्शन, ठीक है। आप देखोगे कि आपने कौन सी फंक्शनैलिटी को मिस किया, उसको ऐड करोगे। अगर उस फंक्शनैलिटी के अंदर कोई चीज़ जो है वो चेंज करने वाली है, अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने उसको मॉडिफाई करना है। या अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपने डेवलप कर दी, यूज़र कह रहा है कि नहीं मैंने तो ये डिमांड नहीं की थी, तो उसको आप डिलीट करोगे। This process goes on until the user feels that the software can be used productively. However, the lack of design requirements are repeated and modification result is loss of acceptability of software, ठीक है। मीन्स के ये कि आपने जो सॉफ्टवेयर है वो ये वही बात है कि आपने जब तक के यूज़र ये फील नहीं कर लेता कि इसको जो है ये आपका जो प्रोडक्ट है ये उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है और ये प्रोडक्टिविटी को जो है वो इंश्योर कर रहा है, तब तक आपने उसको फिक्स करना है अपने सॉफ्टवेयर को, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स आर स्ट्रांगली डिस्करेज फ्रॉम यूजिंग दिस डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है।
तो वो यही बात मैंने आपको पहले बताया कि ये क्योंकि इसके अंदर कोई इतनी रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं है, फिर इसके बाद आप बाज़ औकात मतलब अपने यूज़र से भी वो कह सकता है कि नहीं मैंने ये बात की थी, आप एक चीज़ उसको बना के दे रहे हो, टाइम कंज्यूम भी हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद एंड पे आपका यूज़र भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो इस वजह से ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं इस अप्रोच को स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, ठीक है बेटा। तो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम देख लेते हैं कि रिक्वायर्स लेस प्रोजेक्ट प्लानिंग, ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज ये भी है कि क्योंकि इसके अंदर हमें क्योंकि एक छोटा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसकी कोई हमें इतनी डिटेल प्लानिंग नहीं चाहिए, ठीक है ना, इतनी कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो ये जो है इसकी लेस प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो रिक्वायर होती है। फिर कॉस्ट इफेक्टिव फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, जारी बात है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ना आप इसके अंदर कुछ टेस्टिंग वगैरह भी नहीं इतनी कोई ख़ास परफॉर्म कर रहे, ना रिक्वायरमेंट वगैरह कर रहे हो, तो जब चीज़ें आप कम मॉड्यूल्स आप कम यूज़ कर रहे हो, सो इट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो, ठीक है, एंड सूटेबल फॉर लेस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। वही कि ये जितने भी जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है, ये उन प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होते हैं। So now comes towards the disadvantages of this model and loss of client confidence, ठीक है। अच्छा, अब ये loss of client confidence इसका बताइएगा कि क्या मतलब लेते हैं आप इसका loss of client confidence से? मैम बार बार फिक्सिंग की वजह से क्लाइंट को भी डिससेटिस्फेक्शन होता है हमारे जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं। जी बेटा, ठीक है, क्योंकि आप बार बार जो है वो कह रहे हो कि ठीक है मैंने ये चीज़ बना के दी है, लेकिन क्लाइंट कह रहा है कि ये मेरी नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, तो वो जो क्लाइंट है ना, आप उसका कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हो, ठीक है। आप मतलब आप अपनी तरफ से तो उसको वो कोशिश करते हो कि ठीक है जो इसकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक बनाऊँ, क्योंकि आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है जिससे आप ये चीज़ उसको क्लैरिफाई कर सको कि नहीं हम लोगों का ये एग्रीमेंट हुआ था, तो इस वजह से ये इस आपकी नीड के अकॉर्डिंग ही है। हो सकता है कि जब आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करें तो वाकई इस तरह भी हो सकता है कि मतलब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसने रिक्वायरमेंट जो है वो ठीक तरह से अंडरस्टैंड ना की हो, ठीक है, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर जो है वो आपका अकॉर्डिंग टू यूज़र नीड नहीं डेवलप हो रहा, सो दैट्स वाई यू लॉस द कॉन्फिडेंस ऑफ योर क्लाइंट, ठीक है। फिर हाई कॉस्ट, अच्छा हाई कॉस्ट क्यों मतलब हम कह रहे हैं इसमें इसका डिसएडवांटेज हाई कॉस्ट क्यों कह रहे हैं हम? मैम बार बार मॉडिफिकेशन की वजह से, दोबारा मेंटेनेंस की वजह से, इसलिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमें एक ही काम को या एक ही चीज़ को हम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो रहा है, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, तो इस वजह से ये इसको हमें क्योंकि इसके हमें बार बार चेंजिंग्स इसमें करनी पड़ रही हैं, तो हमें रीवर्क करना पड़ रहा है, ठीक है, तो दैट्स वाई इट बिकम्स हाई कॉस्टली। सो नाउ द फ्यूचर मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल, क्योंकि आप इसको मेंटेनेंस आप इसकी क्यों मतलब अक्सर ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ की मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हो कि आपके पास जैसे वर्जन 1 है तो उसकी मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, फिर वर्जन 2 अगर आप कर रहे हो, ठीक है, आप उसके ऊपर नेक्स्ट कोई काम कर रहे हो, तो आपके पास वर्जन 1 की इतनी डिटेल्स वगैरह नहीं है, तो फ्यूचर में आपके लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस प्रोवाइड करो, या अगर आपने उसका न्यू कोई वर्जन बनाना है तो आपके पास पिछला कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं होगा, ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज़ वगैरह आ जाती हैं इसकी मेंटेनेंस के लिए, और बाज़ का तो ये इम्पॉसिबल भी हो जाता है, ठीक है। सो नाउ कम टूवर्ड्स द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट फेज़ जो है वाटरफॉल मॉडल, उसको हम देखते हैं कि वाटरफॉल मॉडल क्या होता है। तो इसकी पहले मैं आपको थोड़ी सी डायग्राम दिखा देती हूँ। वाटरफॉल मॉडल जिस तरह हमने STLC पढ़ा था बेटा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसी तरह ही इसके मतलब प्रोसेस को या इसके प्रोसीजर को ये फॉलो करता है वाटरफॉल मॉडल। इसके अंदर भी वही आपके स्टेप्स वगैरह इंक्लूड होते हैं जो कि आपके STLC में होते हैं, ठीक है, जैसे कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सिस्टम डिज़ाइन, then implementation, then system testing, then system deployment and then system maintenance, ठीक है। ये आपका waterfall मॉडल जो है ये उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करता है STLC के मॉडल के, ठीक है। So now we come towards the definition of this waterfall model is the waterfall model sometimes called the classic लाइफ साइकिल, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने STLC के लाइफ साइकिल को फॉलो किया था, ठीक है, हमने उसको स्टडी किया था, तो ये भी उस मॉडल को फॉलो करता है। सजेस्ट अ सिस्टमैटिक, ठीक है,
एंड सिक्वेंशियल अप्रोच मीन्स टू से कि जैसे पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग होगी, देन एनालिसिस, देन डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो ये भी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ठीक है। ये वाला अगर हमने किसी भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस सॉफ्टवेयर को मॉडल करना है तो हम वाटरफॉल मॉडल जो है वो उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, सिक्वेंशियल अप्रोच है टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट बिगिंस विद कस्टमर स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हमने रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करना है एंड प्रोग्रेस थ्रू प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग, फिर मॉडलिंग आ जाएगी, डिप्लॉयमेंट आ जाएगा, कंक्लूडिंग इन ऑनगोइंग सपोर्ट एंड कंप्लीटेड सॉफ्टवेयर, ठीक है। एंड पे हम उसकी मेंटेनेंस वगैरह भी प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं द वाटरफॉल मॉडल इज अ ब्रेक डाउन ऑफ प्रोजेक्ट एक्टिविटीज इनटू लीनियर सिक्वेंशियल फेजेस। अच्छा, लीनियर सिक्वेंशियल फेजेस हम इसको इसलिए बेटा कहते हैं क्योंकि हमने अपना ये जो वाटरफॉल मॉडल है ना, इसमें हम अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं लीनियर में। मींस के लीनियर का मतलब ये कि पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग का फेज़ होगा, फिर उसके बाद ये डिज़ाइनिंग का फेज़